नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र छायावादी काव्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा कि आप सभी जानते हैं उसके बारे में, वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य के छायावाद के जो प्रमुख आधार स्तंभ हैं उसमें एक माने जाते हैं। जो प्रमुख आधार स्तंभ चार हैं छायावाद के, उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास एवं निबंध लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति का विशेष रूप से उनकी ख्याति का जो मेरुदंड है वे कविता ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में 21 फरवरी 1899 में उनका जन्म हुआ है। वसंत पंचमी पर उनकी जो जन्म दिवस मनाने की परंपरा है वो 1930 से प्रारंभ हुई है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बसंत बहुत प्रिय था। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित ने उनका नाम सरजू कुमार रखा था। उनके पिता राम सहाय तिवारी उन्नाव जिले के रहने वाले थे तथा वे सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उन्नाव, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ के निवासी थे। ठीक है। फिर निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो शिक्षा है वो सिर्फ हाई स्कूल तक हो पाई थी। फिर बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया था। उनकी जो मुख्य शिक्षा है वो हाई स्कूल तक की ही थी। पिता की छोटी सी नौकरी जो थी, जो सिपाही थे उनके पिता, नौकरी की असुविधाओं एवं मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही प्राप्त हो गया था। उन्होंने शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार एवं जो पूंजीपति हैं उस पर आक्रोश का उनके काव्य में पूरा वर्णन या देखा जा सकता है। और उन्होंने कल्पना का प्रयोग अपने काव्य में बहुत ही कम किया है। उन्होंने जितना हो सका है यथार्थवाद को सामने रखा है अपने काव्यों में। फिर मात्र 3 वर्ष की अवस्था में उनके माता और 20 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया। और पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उसमें उसके भाई, चाचा और भाभी का भी देहांत हो गया। और सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो विवाह है वो मनोहरा देवी के साथ हुआ था। निराला जी के जीवन में उसकी सबसे विशेष बात यह रही है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना सिद्धांत त्याग नहीं किए हैं। उन्होंने हमेशा समझौते का रास्ता नहीं अपनाया बल्कि संघर्ष किया है। 15 अक्टूबर 1961 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देहांत हो गया। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी पहली नियुक्ति महिसादल में ही, उनके जन्म स्थान में ही महिसादल में ही हुई है। 1918 से 1922 तक यहाँ नौकरी किए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। फिर 1922-23 में के दौरान कोलकाता से जो समन्वय पत्रिका प्रकाशित होती थी उनका संपादन किया है। फिर 1923 में अगस्त से मतवाला पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उसकी नियुक्ति हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। वे संस्था के मासिक पत्रिका जो सुधा नामक पत्रिका थी से 1935 से मध्य तक उससे संबंधित रहे हैं, सुधा पत्रिका से भी। फिर 1942 से मृत्यु पर्यंत तक इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन एवं अनुवाद का कार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भाषा शैली के बारे में अगर हम कहें तो उनकी भाषा अत्यंत ही चुटीली थी, एकदम मतलब तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते थे अधिक से अधिक, और जो शब्द उन्हें पसंद आता था
जैसे एक कविता में शाम शब्द उनको पसंद आया, उस कविता में वो उसकी जो दोहराई है उसको 10 से 20 बार कर देते थे। वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो भाषा शैली है उसकी विशेषता रही है। साथ ही उर्दू फारसी के शब्द और इंग्लिश के शब्द का भी प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। फिर आगे देखते हैं। फिर उन्होंने मासिक पत्रिका प्रभा नामक, जो जून में 1920 में प्रकाशित होता था, उनकी कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से वहाँ पे प्रकाशित हुई है। उनका पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ है। उनका जो पहला निबंध था बंग भाषा का उच्चारण, वो 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई है। ठीक है। फिर उन्होंने 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। इस तरह महाप्राण निराला जी को मुक्त छंद का जनक भी हम लोग कहते हैं। मुक्त छंद उन्होंने लिखे हैं। फिर उन्होंने लेखन कार्य का प्रारंभ किया। निराला जी ने 1920 के आसपास अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया है। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में जूही की कली शीर्षक था, जिसका रचनाकाल स्वयं निराला ने 1916 बताया है, किंतु 1921 के आसपास लिखी गई है ऐसा सभी मानते हैं और 1922 में उसका प्रकाशन हुआ है। इस कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभुत मात्रा में लिखा है। उनके काव्य संग्रहों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उनके काव्य संग्रह है, पहला है अनामिका जो 1923 में प्रकाशित हुआ है, परिमल जो 1930 में प्रकाशित हुआ है, गीतिका जो 1936 में प्रकाशित हुआ है, अनामिका जो उसका द्वितीय संस्करण है 1939 में प्रकाशित हुआ है। फिर जो 1939 में प्रकाशित हुआ है अनामिका, उसमें दो मुख्य कविताएं जोड़ा गया है उसको, वो है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। दो लंबी कविता कहा जाए, ये इसका संकलन अनामिका के द्वितीय संस्करण में किया गया। फिर तुलसीदास है जो 1939 में प्रकाशित हुआ है, कुकुरमुत्ता है 1942, अणिमा है 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953। ये सब निराला जी के काव्य संग्रह हैं। फिर है आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली और अपरा, ये भी निराला जी के काव्य संग्रह है। आराधना का प्रकाशन वर्ष 1953 है और गीत कुंज का प्रकाशन वर्ष है 1954। और इस काव्य संग्रह के अलावा निराला जी ने उपन्यास रचना भी की है। उनके उपन्यास में से है अप्सरा 1931, इसका प्रकाशन वर्ष है, अलका, प्रभावती, अलका का प्रकाशन वर्ष 1933 है, प्रभावती का 1936, निरूपमा इसका भी प्रकाशन वर्ष 1936 है, कुल्लीभाट 1936, 1938, 39, बिल्लेसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946 और काले कारनामे इनके उपन्यास हैं। काले कारनामे 1950 में प्रकाशित है जो अपूर्ण है। चमेली ये भी अपूर्ण उपन्यास है और इंदुलेखा ये भी निराला जी के अपूर्ण उपन्यास है। फिर कहानी संग्रह उन्होंने लिखा है लिली 1934 में प्रकाशित हुआ है, सखी 1935 में प्रकाशित हुआ, सुकुल की बीवी 1941 में प्रकाशित हुआ, चतुरी चमार 1945 में प्रकाशित हुआ है। ये चतुरी चमार जो सखी काव्य संग्रह है उसी का पुनः प्रकाशन है। ठीक है। फिर देवी 1948 में प्रकाशित हुआ है। जो जितने भी प्रकाशित जो संग्रह है, संचयन है, उसको
इसमें प्रकाशित किया गया है और इसमें एकमात्र नई कहानी है, वो है जान की। फिर निबंध और आलोचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखे हैं। निबंध आलोचना है रविंद्र कविता कानन, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्र कविता कानन 1929 में प्रकाशित हुआ है। प्रबंध पद्म 1934 में प्रकाशित हुआ है। प्रबंध प्रतिमा 1940 में प्रकाशित हुआ है। चाबुक 1942 में प्रकाशित हुआ है। चयन 1957 में प्रकाशित हुआ है और संग्रह 1963 में प्रकाशित हुआ है। फिर जो उन्होंने पुराण कथाओं में से भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, वो है महाभारत 1939 और रामायण की अंतर कथाएं 1956। फिर बाल उपयोगी साहित्य भी निराला जी ने लिखे हैं, वो है भक्त ध्रुव। भक्त ध्रुव का प्रकाशन वर्ष है 1926। भक्त प्रहलाद ये भी 1926 में प्रकाशित है। भीष्म 1926 में प्रकाशन वर्ष है इनका भी। महाराणा प्रताप ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप इसका प्रकाशन वर्ष 1927 है। और सीख भरी कहानियाँ भी जो नीतिपरक कहानियाँ हैं उनकी रचनाएं उन्होंने की है सन 1969 में। फिर अनुवाद, कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद भी रचित किए हैं, वो है रामचरितमानस का विनय भाग 1948, इसका खड़ी बोली में पद्यानुवाद निराला जी ने किया है। आनंद मठ का बंगला में गद्यानुवाद किया है, ठीक है, गद्यानुवाद किया है मतलब गद्य लिखे हैं। विश्व वृक्ष कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राज रानी, देवी चौधरानी और चंद्रशेखर, रजनी और श्री राम कृष्ण वचनामृत, ये 3 खंड में है। इसका भी पद्यानुवाद निराला जी ने किया है। फिर भारत में विवेकानंद, परिव्राजक और राजयोग का अंशानुवाद भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। फिर इन सभी जो रचनाएं हैं उसका निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशन सुनियोजित ढंग से किया गया है। इसका प्रथम संस्करण आया है 1983 में, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म, उनका कार्यक्षेत्र, उनके रचनाएं और उनकी मृत्यु, ठीक है। आज के वीडियो क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।